नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे रेसो 247। आज हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग। बैंक क्या होता है इस बात को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैंक क्या होता है, बैंक की जानकारी लेते हैं हम लोग कि बैंक क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंक क्या होता है, व्हाट इज बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी बातें करेंगे तो बैंक से रिलेटेड है। देखिए क्या है कि बैंक क्या है, तो बैंक एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। जैसे मानते हैं कि ये एक बैंक है। ठीक है, ये बैंक है और इसमें जो भी ग्राहक है, ठीक है, जो भी ग्राहक है, एक जगह पे कोई बहुत सारे लोग हैं जो भी बैंक के ग्राहक हैं, तो वो क्या करते हैं, इसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। वित्तीय सेवाएं में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे वित्त की बात करें तो ये फाइनेंस है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पैसों का अध्ययन है। ठीक है, ये करेंसी का अध्ययन है। और ये बात करें तो जो भी संपत्ति है, ठीक है, पूंजी संपत्ति की अध्ययन है। ठीक है, तो ये इन चीजों का, ये सारी बातें इन चीजों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो क्या है, यहाँ पे क्या बात बताई गई कि बैंक जो है ग्राहक को, ठीक है, ग्राहकों को क्या करती है, बैंकिंग सुविधाएं और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो ये बात है। मान के चले सीधा कि मान लेते हैं हम हैं, आप है, कोई भी है, हम लोग बैंक के ग्राहक है। ठीक है, तो हम लोग को ये सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, बैंक से सुविधाएं प्रदान कर रही है कई तरीके से। तो वो सुविधाएं क्या है, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या बात है, बैंकिंग सेवा क्या होती है। जो बैंकिंग सेवा की बात कर रहे थे हम लोग कि बैंकिंग सेवाएं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। तो क्या थी बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग सेवाओं की बात करें तो बैंकिंग सेवा में क्या होता है, जमा स्वीकार किया जाता है। तो जमा क्या स्वीकार किया जाता है, तो जो भी एसिस्ट है, ठीक है, जो भी संपत्ति है उसकी बात करी जाती है। ठीक है, तो वो स्वीकार की जाती है, ऋण दिया जाता है। ठीक है, आपको बैंक लोन देती है। तो ये सारी चीजें शामिल होती है बैंकिंग सेवा में। क्लियर है बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे की बातचीत क्या है, बैंक कई वित्तीय सेवाएं भी और प्रदान करती है, कई और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। तो वो क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो मुद्रा विनिमय। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, मुद्रा विनिमय हो सकता है, धन प्रबंधन हो सकता है। तो इन तरह की कई सारे तमाम चीजें हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे धन प्रबंध भी कर सकते हैं, धन प्रबंधन भी कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रा विनिमय की भी बात होती है। तो ये सारी चीजें आती है बैंकिंग सेवाएं में, वित्तीय सेवाएं में। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बैंकिंग क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक होते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक होते हैं। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र की बात करें अर्थव्यवस्था की, तो वहाँ के प्रमुख चालक होते हैं बैंक। ठीक है, तो एक एक चालक में से, प्रमुख चालक में से एक है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। अब क्या बात है, यह अर्थव्यवस्था को तरलता प्रदान करती है। ठीक है, तरलता मतलब क्या, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं हम बैंक है। ठीक है, बैंक है, बैंक में पैसा जमा किए। ठीक है, बैंक में पैसा जमा किए, तो उसे हम कभी भी निकाल सकते हैं या कभी भी आ, उसे हम क्या बोलता है, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का तरलता का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। कठोर क्या होता है, जैसे कि एक होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो वो थोड़ा कठोर होता है, उसमें लिक्विडिटी कम होता है, उसमें तरलता कम होता है। ठीक है ना, जैसे कि 2 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए, फिर किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, वो तरल नहीं रहता। ठीक है, तो जो मांग बनाने में मदद करता है, जो मार्केट में डिमांड बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर है बात। तो उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, क्या है कि बैंक द्वारा, ठीक है, बैंक द्वारा प्रदान किए गए कार लोन। ठीक है, बैंक द्वारा प्रदान किए गए कार लोन जो होती है, ठीक है, तो उसने क्या किया, कार का मांग बढ़ा दिया। अगर लोन मिला किसी को कार खरीदने के लिए, तो कार का मांग बढ़ा दिया। कार का मांग कैसे पैदा हुआ, तो अब जो भी लोन लिया है तो वह कार खरीदेगा। अगर मानते हैं किसी के पास कार 10 है, ठीक है, अब 10 लोग लोन ले चुका है, 12वां लोन के लिए क्या होगा, 11वां 12वां लोन के लिए क्या होगा, कार लोन के लिए, कि उसे कार बनाना पड़ेगा। ठीक है, कार बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्या होगा, विकास होगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे विकास होगा, ये लोग भी डेवलप करेगा। ठीक है, ये संस्था भी डेवलप करेगी। साथ ही साथ बैंक, अगर बैंक से अगर कोई लोन लिया है तो वापस बैंक को फिर लोन चुकाएगा भी। तो इस तरह की बातें होंगी। तो ये सर्कुलर रूप से चलते रहती है। क्लियर है बात, ये सर्कुलर रूप से इस तरह से चलते रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे तरलता प्रदान की जाती है। क्लियर है बात, तो ये बातें कही गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था की फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए
क्या होता है, बैंक के महत्व के कारण, बैंकों के महत्व के कारण क्या होता है, बैंक अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसकी महत्व के कारण क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस के कारण क्या होता है कि अधिकांश देशों में बैंक को अत्यधिक विनियमित किया जाता है। क्लियर है बात, यहाँ पे यह बातें कही गई है। अब हम लोग आगे देखें तो आगे की बातचीत क्या है, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि बैंकिंग प्रणाली की बात करें, संस्थानों का एक समूह या फिर नेटवर्क है जो लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये वही बात वापस से घूम के आ गई है कि क्या है कि जो भी बातें हो रही है बैंक को लेकर के, ठीक है, तो कोई भी समूह है, कोई भी संस्थान है, कोई भी नेटवर्क है, या लोगों की वित्तीय सेवाएं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये बैंक जो है बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। क्लियर है बात, वित्तीय सेवाएं में क्या क्या बातें आई थी वो बात हम देख लिए, ठीक है। अब जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग धन प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो वो सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या है, बैंकिंग प्रणाली की बात करें। बैंकिंग प्रणाली जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है। क्लियर है बात, ये बात कही गई, रेगुलेट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ लिए कि बैंक होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है भारत में बैंक की क्रमागत विकास। क्लियर है बात, भारत में बैंक की क्रमागत विकास की बात करेंगे। तो ये बात हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ये कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे बैंक का विकास हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।